कुंडली के द्वितीय भाव में बुधादित्य योग कितना प्रतिशत फलीभूत होगा, इस जानकारी को लेकर आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। जन्म कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है वो हमारे जीवन में धन का होता है, परिवार का होता है, परिवार संबंधी का होता है, पड़ोसी का होता है, शरीर के अंगों में मुख का होता है, दांत का होता है और तो और यही द्वितीय भाव से हम गड़ा हुआ धन या अचानक धन का भी विचार करते हैं। इस भाव में नैसर्गिक बलि ग्रह सूर्य बैठेगा बुध के साथ तो कैसा फल देगा। देखिए, सूर्य जो है वो तेज है और बुध जो है वो बालक है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग धन स्थान में बहुत श्रेष्ठ रहेगा। ये बुधादित्य योग जातक को जीवन में, हाँ, यहाँ पर एक जरूर मैं स्वाभाविक सी बात बता देना चाहता हूँ कि जब सूर्य और बुध द्वितीय भाव में बैठेंगे बुधादित्य योग में, तो उस स्थिति में यहाँ होगा ये कि जातक का जो वाणी रहेगा वो थोड़ा सा उग्र हो जाएगा और क्रोधी हो जाएगा, क्योंकि वाणी स्थान पर सूर्य या मंगल जैसे ग्रहों का बैठना कहीं ना कहीं वाणी में कड़ापन ले आना, कर्कश वाणी, कठोर वचन का बना देना, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। द्वितीय स्थान दांत का है तो दांत एक तरह से देखिए तो एकदम सूर्य की तेज की तरह चमकता हुआ नजर आता है। शरीर परिवार से भी संबंध अच्छे मिलते हैं। सूर्य खराब नहीं करता परिवार से संबंधों को। धन कुटुंब वाणी हर प्रकार का सुख मिलेगा। धन तो इतना होगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। लेकिन क्या ये बुधादित्य योग जब द्वितीय स्थान में सूर्य और बुध केवल आकर के बैठ जाएं तो बन जाएगा? जवाब है नहीं। किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य और बुध केवल किसी भी लग्न अथवा किसी भी राशि की कुंडली में ये आकर द्वितीय भाव में बैठ जाएं तो वहाँ पर बुधादित्य योग बन जाएगा। हाँ, एक बात और हम बता देना चाहते हैं, यहाँ पर हम बुधादित्य योग का प्रभाव न ही तो किसी लग्न विशेष को लेकर बता रहे हैं और न ही किसी राशि विशेष को लेकर के। सो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बुधादित्य योग में हमें यह देखना रहता है कि बुध सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, न सूर्य कमजोर होना चाहिए। यहाँ पर बुधादित्य योग में कोई ना तो उच्च का होना चाहिए, कोई ना तो नीच का होना चाहिए। उस स्थिति में नीचभंग राजयोग जरूर बन जाएगा, लेकिन बुधादित्य योग नहीं बन पाएगा। वहाँ पर नीचभंग राजयोग का फल तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन जो बुधादित्य योग का फल होना चाहिए वो फल जातक को नहीं मिल पाएगा। बुधादित्य योग मुख वाणी के घर में बनेगा तो जातक का वाणी एकदम चतुर, बुद्धिमान, तेज तो वो होगा ही होगा, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी को प्रदर्शित करता है। और ये बुधादित्य योग कहीं ना कहीं वाणी से संबंधित बुध आदित्य योग, बुध और सूर्य के ये योग बनता है। तो एक तरह समझो ना तो बुधादित्य योग यानी बुद्धि में भी उग्र, अति अधिक वृद्धि और विकास देने वाला ये योग होता है। इसकी दृष्टि अष्टम स्थान पर आती है। जब अष्टम स्थान पर दोनों की दृष्टि आती है सूर्य और बुध की, तो यहाँ पर कभी कभी अचानक धन भी दे देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ससुराल से हमें उतने ज़्यादा या किसी को भी ससुराल से उतना ज़्यादा सुख नहीं मिल पाता। उसके लिए स्वाभाविक सी कारण है कि जन्म कुंडली का सप्तम स्थान जीवन साथी का होता है, और जैसा कि लग्न हमारा होता है और लग्न से द्वितीय भाव हमारे धन का होता है, हमारे परिवार का होता है, ठीक उसी प्रकार सप्तम स्थान जीवन साथी का होता है और सप्तम से एक भाव आगे यानी अष्टम स्थान जीवन साथी के परिवार का होता है, जो हमारे लिए ससुराल का हो सकता है या हमारे लिए किसी व्यक्ति विशेष के लिए ससुराल का भाव होता है। आयु का भी भाव है, मृत्यु तुल्य का भी भाव है। सो छोटी मोटी यहाँ पर सूर्य बैठेंगे तो फोड़े फुंसी का शिकायत, चर्म रोग का शिकायत यहाँ पर दे देंगे। और ये चर्म रोग की शिकायत या फोड़े फुंसी, ब्लड से संबंधित घाव, जख्म वगैरह का जो शिकायत है वो तब ज़्यादा बढ़ जाएगी जब बुध अस्त होगा। अन्यथा जातक को ससुराल पक्ष से थोड़े कम सम्मान मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा में कोई कमी रहेगी, मिलेंगे, थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन जातक खुद के बल के ऊपर जीवन में बहुत धन अर्जित करेगा और किसी के ऊपर भी कभी वो आश्रित नहीं रहेगा। सदैव उसका जीवन में हर प्रकार का इनकम आता हुआ ही रहेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है।